हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है दैनिक जीवन में पदार्थ। दैनिक जीवन में पदार्थ क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। प्लास्टिक वह पदार्थ है जिसको सरलता से ऐच्छिक आकार दिया जा सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको आकार दे सकते हैं। लाख, रबर तथा गट्टा पर्चा वृक्ष द्वारा कुछ प्राकृतिक प्लास्टिक हैं और अधिकांश कपड़े तथा घर में उपयोग किए जाने वाले पर्दे, कंबल, चादर आदि रेशों से पदार्थ किए जाते हैं। ये सभी रेशों से पदार्थ किए जाते हैं। बहुलक क्या होते हैं? बहुलक को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक बहुलक। अधिकांशतः पौधों तथा जंतुओं में पाए जाने वाले बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेल्यूलोज तथा स्टार्च जैसी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं और ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा जंतु कोशिका के निर्माणकारी तत्व होते हैं। ऊन, प्राकृतिक रेशम तथा चमड़ा प्रोटीन के उदाहरण हैं। और प्राकृतिक रबड़ क्या होती है? पौधों के लेटेक्स से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक रबड़ कहलाती है, जैसे कि आइसोप्रीन। सेकंड है संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है उन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। जैसे पॉली इथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, संश्लेषित रबड़, नायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन आदि। बहुलीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकल अणु बहुलक में परिवर्तित होते हैं, बहुलीकरण कहलाती है। जैसे प्लास्टिक क्या होता है? वह पदार्थ जिसको आसानी से कई रूपों व आकारों में ढाला जा सकता है, प्लास्टिक कहलाती है। तन्मयता क्या होती है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को ऐच्छिक रूप व आकार में ढाला जा सकता है, तन्मया कहलाती है। संश्लेषित बहुलक के गुण देखें। प्लास्टिक के निम्न गुण होते हैं। फर्स्ट, हल्कापन। संश्लेषित प्लास्टिक अथवा बहुलक का भार प्राकृतिक प्लास्टिक अथवा बहुलक की अपेक्षा कम होता है। दृढ़ता की बात करें स्टूडेंट्स, तो दृढ़ता संश्लेषित प्लास्टिक की दृढ़ता प्राकृतिक प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक होती है और संश्लेषित प्लास्टिक अधिक बल पर भी बिना टूटे रह सकती है। जैसे नायलॉन का धागा समान मोटाई के सूती धागे की अपेक्षा अधिक दृढ़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड है रसायन प्रतिरोध। रसायन प्रतिरोध क्या होता है? संश्लेषित बहुलक रसायन के प्रति अक्रिय होते हैं। जैसे सूती तथा जूट के रेशे नायलॉन के रेशे को की अपेक्षा अम्ल तथा क्षार से अधिक प्रभावी हो जाते हैं। कुचालकता क्या होती है? संश्लेषित प्लास्टिक से बने पदार्थ ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं और इसी कारण से विद्युत विद्युत तार पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। मौसम प्रतिरोध क्या होता है? संश्लेषित प्लास्टिक अजैव विघटनकारी होती है और इसलिए ये वातावरण तथा मौसम प्रतिरोधी होते हैं। दृश्यता क्या होती है स्टूडेंट्स? घरेलू सामान की विभिन्न किस्में बनाने के लिए कृत्रिम पदार्थ कई रंगों तथा बनावटों में बनाए जाते हैं और ये कांच के समान पारदर्शी भी हो सकते हैं। और संश्लेषित प्लास्टिक के लिए कच्चा पदार्थ कैसे होता है? हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एरोमेटिक यौगिक जैसे कि टॉलिन, बेंजीन आदि बहुत से संश्लेषित पदार्थ के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं और संश्लेषित प्लास्टिक बनाने के लिए इन बहुलकों को या तो सीधे ही बहुलीकरण किया जाता है अथवा अन्य रसायनों की सहायता से इनको पहले उपयुक्त एक रूप में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात इनका बहुलीकरण करते हैं। संश्लेषित प्लास्टिक के कुछ प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं। संश्लेषित प्लास्टिक को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं देखेंगे। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक पॉलीमर जिनको गर्म करके फिर कक्ष ताप पर ठंडा करके अपने ऐच्छिक आकार में बदला जा सकता है।
थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं और ये गर्म करके ठंडा करने पर उत्क्रमणीय परिवर्तन कर सकते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स? वह प्रक्रिया जिससे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड उत्क्रमणीय प्रोसेस। प्राय पदार्थ को हल्का गर्म करके पुनः उपयोग किया जाता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल विनाइलो क्लोराइड आदि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हल्का गर्म करके मुलायम किया जा सकता है और गर्म करने पर ये कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं तथा पुनः गर्म करके इन्हें फिर से आकार नहीं दिया जा सकता है। अतः थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पिघलने पर स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है तथा वस्तु को पुनः गर्म करके आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पॉली यूरिथीन यूरेथिन और मेलामाइन बेकेलाइट, और इनका उपयोग बिजली के स्विच, कप, प्लेट, क्रॉकरी, टेलीविजन बॉडी तथा टेलीफोन सेट आदि बनाने में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक तथा उनके उपयोग देखेंगे, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही बहुलक होता है। यह एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, मैथ और एथ, तो मैथीन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड लगता तो मिथेन बोलते हैं इसको, मिथेन बोलते। डबल बॉन्ड है इसलिए इसको मेथीन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो मेथाइन बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथीन होगा और 3 होते तो एथाइन होता। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 465 टू 485 के ताप पर एथीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन प्राप्त होती है और यह सभी विलायकों में अघुलनशील है तथा इस पर रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, एथीन से हमने बहुलीकरण किया और हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल पावर N डैश, ये पॉलीथीन हमारा बन गया स्टूडेंट्स। इसके कुछ उपयोग देखेंगे। यह एक सफेद अर्ध पारदर्शी पदार्थ है और जिसका उपयोग सामान ले जाने के बैग तथा चिपकाने वाली टेप बनाने में किया जाता है। सेकंड देखेंगे, इसका उपयोग दूध की थैलियां, डिब्बे, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। और थर्ड, बिजली के तारों पर कुचालक आवरण चढ़ाने में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, लोहे तथा तांबे की बनी वस्तुओं को जंग रोधी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड है पॉलीस्टाइरीन, यह स्टाइरीन का बहुलक है। स्टाइरीन एक एरोमेटिक यौगिक है और इसको गर्म करके मुलायम किया जाता है स्टूडेंट्स, गर्म करके इसको मुलायम किया जा सकता है। और पिघले स्टाइरीन में हवा से फूंकने पर मोम के समान बुलबुले उठ जाते हैं और यह पारदर्शी है तथा जल पर तैरती है। उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग खिलौने, कंगे आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग छत की टाइल्स बनाने में व बर्फ के डिब्बे बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग महंगे उपकरणों की पैकिंग में तथा रेफ्रिजरेटर के अंदर लगने वाले पदार्थ में किया जाता है। और इसका उपयोग बर्फ रखने के डिब्बे, जिन्हें आइस बॉक्स कहते हैं, के बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है और यह विनाइल क्लोराइड को डाइबेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में निष्क्रिय विलायक में गर्म करने पर बनाया जाता है। गुण तथा उपयोग की बात करें तो पीवीसी जो है वो एक कठोर पदार्थ प्लास्टिक होता है। यह रसायन तथा ऊष्मा रोधी होता है। इसका उपयोग रेनकोट, हाथ के बैग तथा खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हॉर्स पाइप बनाने में भी किया जाता है और इसका प्रयोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड के बनाने में भी किया जाता है। और इसका उपयोग बिजली के तारों पर आवरण चढ़ाने में किया जाता है और इसका उपयोग फर्श की चादरें बनाने में भी किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज पॉलीप्रोपाइलिन। क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीप्रोपाइलिन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। पॉलीप्रोपाइलिन का मोनोमर प्रोपाइलिन NCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है और जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोपाइलिन को प्रवाहित करने पर पॉलीप्रोपाइलिन प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं NCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जिगलर नाटा की प्रेजेंट, और देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखिए मॉलिक्यूल्स उतने ही है, CH एंड CH2 एंड डैश N। तो यह एक सफेद पारदर्शी पदार्थ होता है जो जल के ऊपर
तैरता है स्टूडेंट्स। और यह पॉलीथीन की अपेक्षा अधिक कठोर भी होता है, दृढ़ तथा हल्की भी होती है। इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग वस्त्र तथा भोजन की पैकिंग में किया जाता है और इसका उपयोग बैग में अस्तर लगाने तथा रस्सी बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग कालीन तथा खिलौने बनाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग वाहनों की बैटरी की बॉडी बनाने में भी किया जाता है। और टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन पीटीएफई अथवा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथीन का अणु इसका मोनोमर होता है और यह टेट्राफ्लोरोएथाइलीन को अधिक दाब पर अमोनियम पर पेरोक्सो सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। गुण तथा उपयोग देखेंगे, यह बहुत ही दृढ़ पदार्थ है और तथा यह ऊष्मा अम्ल अथवा क्षारक प्रतिरोधी होता है। फर्स्टली, इसमें न चिपकने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों को चिपचिपा रहित बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील तथा गैस्केट बनाने में किया जाता है, जो उच्च दाब में भी स्थिर रह सकती है और इसका उपयोग उच्च आवृत्ति वाले बिजली के तारों पर आवरण चढ़ाने में किया जाता है, जहां पर तेल आसानी से नहीं पहुंच पाता है और ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। कृत्रिम अथवा संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? मनुष्य के जीवन की दूसरी मूलभूत आवश्यकता उसका वस्त्र होता है। वस्त्र हमारी ताप तथा वातावरणीय परिवर्तनों से बचाव करते हैं और वस्त्र प्राकृतिक रेशे जैसे कि ऊन, सिल्क, सूती, जूट आदि से बनाए जाते हैं और वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशों की के विकसित अथवा संश्लेषित किया। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले रेशे निम्न हैं, जैसे फर्स्ट रेयॉन, वे कृत्रिम रेशे जिन्हें सेल्यूलोज द्वारा निर्मित किया जाता है रेयॉन कहलाते हैं। रेयॉन पुनः उत्पादित रेशा है क्योंकि यह प्राकृतिक रेशे जैसे कि सेल्यूलोज अथवा कॉटन के रूपांतर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस उत्पादन में निम्न चरणों में किया जाता है। इसे फर्स्ट, सबसे पहले शुद्ध कॉटन अथवा सेल्यूलोज को कास्टिक कास्टिक सोडा के 30% विलयन में 3 से 4 घंटे तक डुबोया जाता है और सेकेंडली, अब इस कास्टिक सोडा विलयन को निकाल दिया जाता है तथा उत्पादन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है और प्राप्त उत्पाद सेल्यूलोज जैंथेट है। सेल्यूलोज जैंथेट को कास्टिक सोडा विलयन में घोला जाता है, जिससे गाढ़े विलयन में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धियां छनकर निष्कर्षित हो जाती हैं। और फोर्थ पॉइंट, अब आप गाढ़े विलयन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबे स्पिन रेट में से गुजारते हैं, जिससे पतले व कठोर रेशे प्राप्त होते हैं, जिन्हें फुल पर लपेटा जाता है। उपयोग क्या है इसका? फर्स्टली, रेयॉन के रेशे अन्य प्राकृतिक रेशों के समान बुने जाते हैं और ये छूने में रेशम जैसे ही लगते हैं। सेकंड, इनको ऊन के साथ मिश्रित करके कालीन बुनने में उपयोग किया जाता है। थर्ड है, सूती रेशे के साथ मिश्रित करके चादर बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसको कार्बन के साथ मिश्रित करके वाहनों के टायरों को दृढ़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होते हैं? एस्टर से जुड़ी श्रृंखला वाले बहुलक पॉलीमर को पॉलिएस्टर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। देख सकते हैं, सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड फिर ओ, फिर ये इसे टेरिलीन अथवा डेक्रॉन कहते हैं। डेक्रॉन एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरोथैलिक अम्ल के बीच संघनन क्रिया द्वारा टेरिलीन का निर्माण होता है। गुण तथा उपयोग क्या है इसके? टेरिलीन पर रसायनों तथा जैविक पदार्थों की क्रिया का प्रभाव नहीं होता है और यह घर्षण से भी बचाता है। इसमें पानी को सोखने यानी कि अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। और फर्स्ट पॉइंट देखें, इसको पहनने के वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकंड, नावों को चलाने के लिए सेल तथा सीट बेल्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। थर्ड, इसको घर में उपयोग किए जाने वाले तथा सामान आदि पैक करने के लिए बैग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप तथा
फ्रोजन खाद्य पदार्थ को पैक करने में भी किया जाता है। मनुष्य के हृदय की शल्य चिकित्सा में डेक्रोन की नलियां रुधिर वाहिकाओं के रूप में उपयोग की जाती हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीथीन टेट्राथैलेट। ये क्या होता है? पॉलीथीन टेट्रा, देखिए आप, ये टेरिलीन उत्पाद इस तरह का होता है। और ये है आपका पॉलीथीन टेट्राथैलेट। वे रेशे हैं जो इथीन टेट्राथैलेट के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं और इसको पहले बहुत महीन रेशों में प्राप्त किया जाता है, जिसे अन्य रेशों के समान बुना जा सकता है। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ लाइक दिस। तो उपयोग क्या है इसका? इसको भोजन पैक करने के लिए डिब्बे बनाने में इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन टेट्राथैलेट का। देखिए जो पैकिंग वाले जो डब्बे, जो भोजन है वो इस डब्बों में पैक्ड है। और इसको वस्त्र बनाने में भी उपयोग किया जाता है, जिनमें स्थायी क्रीज पड़ती है जिन कपड़ों में, जो सिकुड़ता नहीं है तथा सरलता से धोया जा सकता है। नायलॉन क्या होता है? एमाइड समूह के बहुलक नायलॉन कहलाते हैं। यह ऐसा रेशा या तंतु है जिसमें कोई भी प्राकृतिक रेशे नहीं होते हैं, अतः यह पूर्णतः कृत्रिम है और यह हेक्सा हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। अतः नायलॉन के रेशे में पॉलीएमाइड अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। गुण तथा उपयोग, इसको चादर में अथवा स्पिनिंग यंत्र द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जा सकता है और इनमें उच्च दृढ़ता, घर्षण प्रतिरोधकता तथा सुन सुनम्यता का गुण पाया जाता है। और इनका उपयोग ब्रश बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग पैराशूट का वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। तन्मयता गुण के कारण इसका उपयोग मोजे बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग मशीनों के छोटे पुर्जे जैसे वॉशर पुली बनाने में तथा टेनिस के रैकेट के तार बनाने में तथा टायर कॉर्ड बनाने में किया जाता है। नाउ ये क्रियाकलाप है स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ेंगे। नाउ एक्राइलिक रेशे क्या होते हैं? आर्लॉन तथा एक्राइलॉन, इसे एक्रिलोना एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देख सकते हैं एन वैलेंसी CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CN किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इसी की प्रेजेंस में करा रहे हैं, बट यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स नहीं लिए इसके, तो CS2 सिंगल बॉन्ड CS के N एंड नीचे हमारा CN, तो ये आर्लॉन पेन है, इसे पेन भी बोलेंगे। नाउ तो गुण तथा उपयोग क्या है इसके? एक्राइलिक रेशो के क्या उपयोग होते हैं और गुण क्या है? तो देखेंगे यह कठोर, सख्त तथा उच्च गलनांक वाला पदार्थ होता है और इनका उपयोग हाथ से बुनने वाले स्वेटर का धागा बनाने में किया जाता है। ठीक है? बुनने वाले ऊन हो गए, इसका उपयोग वस्त्र, कालीन तथा कंबल व शॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये कठोर होते हैं। क्लोरोसिल क्या होता है स्टूडेंट? इसे विनाइल क्लोराइड के उच्च बहुलक के रूप में जाना जाता है। उपयोग क्या है इसका? यह जलरोधी तथा वायुरोधी होता है और इसलिए रेशम, रेयॉन अथवा सूती से बने वस्त्रों को जलरोधी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और इन वस्त्रों को बरसात के दिनों में उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं देखें। फर्स्टली, ये समय के साथ पीले नहीं पड़ते हैं तथा इनकी उच्च चमक होती है। और सेकंड, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक चलते हैं। थर्ड, इस्त्री करने की आवश्यकता कम होती है। और फोर्थ, धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं। फिफ्थ, प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम महंगे होते हैं। 6 पॉइंट, सरलता से तथा जल्दी धुल जाते हैं। संश्लेषित रेशों की कुछ हानियां भी होती हैं। ये सरलता से जल जाते हैं तथा जलकर छोटे दाने में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनकर काम करने पर जलने का भय बना रहता है। और ये पसीना अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए गर्मी तथा वर्षा ऋतु में इन्हें पहनना आरामदायक नहीं है। और शुष्क मौसम में इनमें से आवेश उत्पन्न होता है और इस आवेश के कारण चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और ये जैव अपघटक नहीं होते हैं तथा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। रबड़ क्या होती है स्टूडेंट्स? प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रबड़ उत्तम उत्तम प्लास्टिक है और इनके कई उपयोग हैं। इनका उपयोग टायर, चप्पलें, जूते के सॉल बनाने में किया जाता है।
नियोप्रीन क्या होता है? यह एक संश्लेषित रबड़ है जिसके गुण प्राकृतिक रबड़ के समान ही होते हैं। इसे पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में क्लोरोप्रीन की बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है और क्लोरोप्रीन K2S2OH नियोप्रीन बनता है इससे। गुण तथा उपयोग क्या है इसके? इसका उपयोग हॉर्स पाइप बनाने में किया जाता है। सेकंड, जूते बनाने में किया जाता है। थर्ड, इसका उपयोग स्टॉपर तथा बेल्ट बनाने में भी किया जाता है। ब्यूनाइस क्या होता है? यह 1 से 3 ब्यूटाडीन तथा स्टाइरीन का सहबहुलक होता है। सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडीन तथा स्टाइरीन के 1:3 के अनुपात में संयोग करने पर इनके बहुलीकरण द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त होता है। ब्यूटाडीन को Na और हीट की प्रेजेंस में किया तो ब्यूना एस हमें मिल जाता है। तो ब्यूना में Pu जो है वो ब्यूटाडीन तथा Na सोडियम होता है। Pu तो ब्यूटाडीन होता है और Na सोडियम होता है। गुण तथा उपयोग की बात करें तो फर्स्टली प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा इसकी तन्यता कम होती है और वाहनों के टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ सोल बनाने में, बेल्ट, हॉर्स आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्लॉन की बात करें तो संश्लेषित रेशा जो सॉल बनाने में उपयुक्त होता है। कोरोसिल जलरोधी तथा वायुरोधी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। और बेकेलाइट की बात करें, बेकेलाइट यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसका उपयोग विद्युत के स्विच बनाने में किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे। So thank you so much.